हेलो गाइस। हेलो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। जैसा कि हम अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना देख रहे थे, तो आगे हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। इस बार हम देखेंगे एक सर्कल लेंगे, उसके एक्सियल पॉइंट पे। सिंपल सा बात है कि समझिए कि एक रिंग है, ऐसे समझिए एक रिंग है, दिस इज रिंग, और उसके सेंटर से जो पास करता है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। सो हम देखते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट इट्स एक्सियल पोजीशन। क्या निकालना है? हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसके एक्सियल, ड्यू टू सर्कुलर वायर एट एक्सियल पोजीशन। हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर रहेगा, और उसके सेंटर से जो पास करता है, समझिए कि एक ये है, अगर ये वैसे सर्कल है नहीं, अगर ये सर्कल रहेगा तो इसके बीच में इसके जो सेंटर होगा, सेंटर से जो पास करेगा इस टाइप से, तो इसके एक्सिस से जो मतलब जो सेंटर से पास करता है, समझिए एक डिस्क है, डिस्क रहेगा, तो डिस्क के जो सेंटर से जो पास करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन। तो इसमें हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट इट्स एक्सियल पोजीशन। तो हम इसको थोड़ा सा फिगर बनाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्या है? सिंपल सा बात है, रिंग है, समझिए कि जो काड़ा पहनता है, उसके सेंटर से जो पास करता है लाइन, उसी को एक्सियल पोजीशन कहते हैं। यानी कि ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है, इसके समझिए कि ये पॉइंट है एक्सियल, इधर से कुछ पॉइंट लाइन आया, इसके एक्सियल पोजीशन को ही हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से नहीं बनाते हैं एक्सियल पोजीशन, हम यहाँ से बना देते हैं, क्योंकि इसके एक्सिस से पास करता है और इसके इस साइड से निकलता है। तो ये आपका हो गया सेंटर से जो पास करता है। इसके किस पॉइंट पे निकालना है हमको? इसके एक्सिस पे हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट कितना बह रहा है? आई बह रहा है। ऐसे एक साइड का कर लेंगे, वही दूसरे साइड का आएगा। इसके सेंटर से जो पास करता है लाइन, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। इसके समझिए कि इसके पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हम बायट-सेवर्ट लॉ और स्टेड लॉ और भी बहुत सारे पॉइंट पे हम निकाल चुके हैं। अब उसी को हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। अब क्या निकालना? मैग्नेटिक फील्ड। एक समझिए ये सर्कल है, इसके सेंटर से जो पास करते हैं इस पी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। सो देखते हैं, आइए देख रहे थे, एक ये सर्कल है। अब इसको थोड़ा सा, अब इसके एक्सियल पॉइंट पे यानी पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। इसको डार्क कर देते हैं तो क्लियर दिखेगा। सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर के थ्रू उसके एक्सियल पोजीशन पे, वहां से एक्स डिस्टेंस। तो हम क्या देखेंगे? देखिए, ये आपका सर्कल है, समझिए कि ये एक डिस्क है, डिस्क नहीं, रिंग है, डिस्क नहीं, रिंग है। उसके हमको ये सेंटर है, इसका सेंटर कुछ होगा। अब इसके हमको पी पॉइंट पे, समझिए कि इससे होके जा रहा है, तो इसीलिए ये आपका फील आ जाएगा। तो इसके पी पॉइंट जो है, जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे है, यहां से कितना डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे है,
उस पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। ये एक समझिए कि एक रिंग है, यहाँ से करंट जो बह रहा है, इसमें आई करंट बह रहा है, इसमें आई करंट बह रहा है। अब हमको निकालना है इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट जो कि इस सर्कल से एक्स डिस्टेंस पे है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लिखेंगे कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, current carrying circular wire consider a current carrying circular wire with radius, इसका रेडियस हम कुछ समझ लेते हैं, लेट्स इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, आप कुछ भी दे सकते हैं, हम कैपिटल आर, विथ रेडियस कैपिटल आर एंड इलेक्ट्रिक करंट आई। इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है वो आई है। क्या हम किए, कंसीडर इस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर विथ रेडियस एंड इलेक्ट्रिक करंट, रेडियस क्या है इसका, कैपिटल आर, और इसमें अब हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड बी फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which is x distance from, which is x distance, यहाँ से x distance पे है, तो which is x distance from circular wire, तो क्या हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ध्यान से देखते हैं, हमको क्या निकालना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, करंट दे दिया है, रेडियस इसका दे दिया है, और हमको इससे एक्स डिस्टेंस बाद हमको क्या निकालना है, सिंपली हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, बायर-सावर्त लॉ में भी हम कुछ बताए थे आपको, अब हम उसी को थोड़ा सा आगे करते हैं। अब इस P पॉइंट पे जिस तरीके से, ध्यान से देखिए, यहाँ से हम डॉट लाइन से डिनोट करेंगे। इफ द सेम वे, इधर से भी कर सकते हैं आप, ये जो होगा, ध्यान से देखिए, ये जो होगा ये आपका हो जाएगा कैप स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर, हम पहले भी बता चुके हैं। अब जैसा कि हमको क्या निकालना है, अब ध्यान से देखिए, इन बायर-सावर्त लॉ में हम पढ़ाए थे कि डीबी का जो डायरेक्शन होता है, डीबी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, हम बताए थे म्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन, म्यू नोट क्या है, दिस इज परमियाबिलिटी इन वैक्यूम, तो यहाँ से ये आ गया, और यहाँ से हमारा आया था आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ये मेरा आया था। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट किए। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से हम मिला देते हैं इसको, तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे रेडियस हुआ, ये रेडियस क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर, जो कि हम पहले ही एज्यूम कर लिए हैं कैपिटल आर। अब ध्यान से देखिए, डीएल क्रॉस
आर, वही बताएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा वो हमारा ये वेक्टर बताएगा। जैसा कि डीएल का जो डायरेक्शन होता है, डीएल का डायरेक्शन वही होता है, लिख देते हैं, वैसे हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से लिख देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डीएल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट at that point, ये आप स्टार लगा के लिख दीजिए कि देखिए डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, इधर एट दिस पॉइंट डीएल है, और उस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट के, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डीएल का डायरेक्शन देखना हो तो डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस सिंगल पॉइंट, इस दिस इंस्टेंट एट दैट पॉइंट, अगर इस पॉइंट को अगर आप ओ देते हैं तो ओ पे अगर हम डीएल का डायरेक्शन बता, डीएल इधर है, डीएल इधर है, ध्यान से देखिए डीएल और आर के बीच में एंगल ध्यान से देखिए हमको कितना बनेगा। तो डीएल क्रॉस आर अगर ध्यान से देखें तो एक सर्कल लेते हैं, जैसा कि इसमें है ये सर्कल, इसको पूरा सर्कुलर तो नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, इसके बीच में तो डीएल का इस पॉइंट पे टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है ये आपका हो जाएगा डीएल का डायरेक्शन। टेंजेंट जिधर है, जिधर करंट बह रहा है उधर ही होगा। और ये आर वेक्टर उसके प्लेन में नहीं है, देखिए आर वेक्टर ये परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, एज्यूम कीजिए कि एक आपको रिंग है, रिंग के सेंटर से एक पॉइंट है, सेंटर से ये जो मिलाने वाला लाइन है, तो ये दूसरा प्लेन में रहेगा, ये दूसरा प्लेन में, और इसके बीच का जो एंगल है आपको हमेशा 90 डिग्री। डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, हम बताए थे dB is always perpendicular to DL and R वेक्टर। याद रखिएगा dB यानी कि मैग्नेटिक फील्ड DL के भी परपेंडिकुलर होता है और वो R के भी परपेंडिकुलर, जो कि पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। और ध्यान से देखिए ये दोनों के बीच में जो एंगल है कितना डिग्री का बन रहा है, टेंजेंट है ये, टुवार्ड्स टेंजेंट। यहाँ पे भी देखिए कि इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये डीएल का डायरेक्शन है, ये आर वेक्टर दूसरे प्लेन में है तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से दोनों के बीच का एंगल अगर देखिए तो 90 बन रहा है। ध्यान से देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमको गेम ये नहीं है कि दोनों के बीच का एंगल 90 बन रहा है, क्योंकि अलग अलग प्लेन में रहेगा तो 90 तो बनेगा ही, सिंपल सा बात है। अलग प्लेन में है, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसके सेंटर से जो पास कर रहा है वो लाइन, समझिए ये सर्कल है, इसका टेंजेंट जब भी होगा तो इस प्लेन में जो भी होगा लाइन उसका तो परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर हो रहा है उस पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पॉइंट पे। तो ध्यान से देखिए डीएल का डायरेक्शन इधर है, आर वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ, हमेशा याद रखिएगा आर वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। तो ध्यान से देखिए इसके बीच का एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन हमको क्या निकालना है, डीबी का डायरेक्शन। तो डीबी हमको जैसे भी देखना है, ध्यान से देखिए डीएल क्रॉस आर, ऐसे देखिए डीएल क्रॉस आर, तो इधर बन गया, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो डीबी का जो डायरेक्शन होता है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होता है, आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान से देखिए ये आर वेक्टर है, इस केस में ये आर वेक्टर है, तो इसके हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा डीबी का। एग्जैक्टली इसके लिए ये एक दूसरे पे कितना एंगल बनाएगा,
90 डिग्री। ध्यान से देखिए, वैसे भी वेक्टर में अगर पढ़िएगा, वेक्टर 12th का पार्ट है, तो वेक्टर में पढ़िएगा तो वेक्टर का जो भी क्वांटिटी आता है तो वो इस दोनों का वेक्टर इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है, डीएल के भी परपेंडिकुलर होता है, आर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में इस दोनों के बीच का एंगल 90। क्यों 90? ये है कि दोनों अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। ये 3D पिक्चर है जो कि हम इस पे शो नहीं कर सकते हैं, तो आपको फील करना पड़ेगा। समझिए एक सर्कल है इस टाइप से, वही हम बना दिए हैं। ये आपका एक रिंग टाइप है, इसके बीच में हम इस साइड से बनाए हुए। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया आर वेक्टर। ध्यान से देखिए, ये आपका जो है मार्कर जो है ये आर वेक्टर हुआ और इसके परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे 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 हमेशा टेंडेंशियल डायरेक्शन है वो डीएल का डायरेक्शन, और ये टेंडेंशियल है तो ये अगर इधर होगा तो परपेंडिकुलर हो गया, तो डीएल और आर के बीच में एंगल 90 बन रहा है। वो इसलिए 90 बन रहा है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, ये दूसरे प्लेन में है, ये दूसरे प्लेन में है, इसलिए दूसरे प्लेन में है, इसलिए परपेंडिकुलर बन रहा है। और दूसरा याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन हम बायोट-सावर्ट लॉ में भी बताएं कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए, इस केस में ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम एज ए थीटा लेते हैं, थीटा लेते हैं, और इस केस में ये हुआ, तो इस केस में आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, तो इस केस में आपका हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, आर के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपको ये डीबी का डायरेक्शन मिल गया। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीबी। डीबी का दो डायरेक्शन मिल गया। अब ध्यान से देखिए, डीबी का डायरेक्शन मिल गया, मेरा गेम खत्म। अब ध्यान से देखिए, दो वेक्टर हैं, एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, ये भी डीबी है, ये भी डीबी है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा? बीच में, तो यानी कि ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर इसके बीचों बीच जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो यही आएगा ना। आप इधर से निकालिए या इधर से निकालिए, दोनों का वैल्यू, डीबी का वैल्यू सेम है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो उसके एक्सियल पॉइंट पे होगा। और हमको निकालना क्या है? उसके एक्सियल पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो हमको क्या आ रहा है यहाँ पे? एक्सियल पोजीशन पे ही हम निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, डीबी इधर, इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह बनेगा? ऑन एक्सियल पॉइंट, रिजल्टेंट वेक्टर बी, इसको लिख लीजिए डीबी, आर फॉर रिजल्टेंट। डीबी का रिजल्टेंट वेक्टर किधर बन रहा है? ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में ध्यान से देखिए, दो वेक्टर है, बीच का दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऐसा बताया वेक्टर में बताया जाता है कि दोनों के बीच, दोनों अगर बराबर मैग्नीट्यूड का है तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका रिजल्टेंट वेक्टर उसके बीचों बीच जाता है, यानी कि उसके बाइसेक्टर होता है। तो इस केस में बाइसेक्टर होगा, तो ये एक्सियल पोजीशन पे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर डीबी का इधर जाएगा। डीबी आर लिखती है, आर फॉर रिजल्टेंट। तो ये आपको समझाने के लिए होता है। अब सिंपल है, आपको पता चल गया कि डीबी का डायरेक्शन किधर होगा। अब हमको ये निकालना है कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम थीटा लिए, थीटा लिए तो यहां से वर्टिकल, ये अगर थीटा है, ध्यान से देखिए, ये आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। टोटल 90 है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 माइनस थीटा है। ये इसके परपेंडिकुलर है, डीएल जो है, डीबी जो है डीएल के परपेंडिकुलर होता है, आर के भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा होना पड़ेगा क्योंकि टोटल 90 है। अब ये थीटा हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। सिंपल, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 होना है, तो इसको 90 माइनस थीटा, ये थीटा हुआ तो इसको कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये अगर 90 माइनस थीटा है तो इसको भी होना पड़ेगा क्या? ये भी 90 माइनस थीटा। सिंपल सा बात है कि ये जो एंगल आ रहा है आपका, जूम करके ध्यान से देख लीजिए, ये 90 माइनस थीटा आ रहा है, 90 माइनस थीटा। सिंपल सा बात है, डीबी का हम निकालेंगे बायोट-सावर्ट लॉ से, उसी का हम क्या लिख लेंगे? cos 90 माइनस थीटा। चलिए अब देखते हैं क्या होगा।
अब हम जाके जो कि हम बायट-सॉवर्थ लॉ में बताए थे, ये आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, बस इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो हम बायट-सॉवर्थ लॉ में हम बहुत कुछ बता चुके हैं, उसी को हम आगे, उसी का एप्लीकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके एक्सियल पोजीशन पे क्या आता है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब हमको निकालना है बी फील्ड एट पॉइंट P B magnetic field at the point P which is x distance from circular wire which is x distance from circular wire and एक्सियल एक्सिस पे पड़ रहा है तो एक्सियल पोजीशन ऑफ दिस current carrying सर्कुलर वायर। पी जो पॉइंट है वो इसके एक्सियल पोजीशन पे है, ये हम लिख दिए। अब हमको क्या निकालना, अब हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड एट पॉइंट पी। अब हम निकालते हैं, जैसा कि हमको डीवी निकल रहा था, डीवी क्या आया था, म्यू नोट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू हम बताए थे 10⁻⁻7 होता है। अब हमको क्या निकालना है, dl साइन थीटा बाय r²। ध्यान से देखिए, ये x है तो ये r का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिए, x ये है, r का वैल्यू अगर हम बाय पाइथागोरस से आपको हम बताएं तो r वेक्टर यहां से आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज √x² प्लस a²। देखिए यहां से आपको दिख क्या रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस r²। तो यहाँ पे a के जगह पे r है, सिंपल सा बात है। r वेक्टर क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से जाइएगा तो x² प्लस r² आ जाएगा। यहां से देखिए, और हम करेंगे इसी को dB म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई, करंट आई है, dl साइन थीटा। अब dl का वैल्यू ध्यान से देखते हैं, dl तो dl ही रह जाएगा, r का वैल्यू यहां से हम लिख देंगे साइन थीटा। थीटा कितना बन रहा है, dl और r के बीच में, dl और r के बीच में 90 बन रहा है, तो इस केस में थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री। याद रखिएगा दोनों अलग अलग प्लेन में है, एक ये प्लेन है तो ये dl इधर होगा, इस पॉइंट पे dl इधर होगा, r इधर है, तो dl और r के बीच में हमेशा ध्यान से देखिए, या तो परपेंडिकुलर होगा, या तो बिलो द प्लेन, या तो एबव द प्लेन। तो हर केस में ये एक दूसरे पे 90 डिग्री। तो इस केस में dl और r के बीच में, ध्यान से देखिए, ये अगर सर्कल है, r तो इस प्लेन में आ रहा है ना, r इस प्लेन में आ रहा है, और ये dl ऊपर होगा या तो dl नीचे होगा इस पॉइंट पे, तो ऊपर होगा तब भी परपेंडिकुलर, नीचे होगा तब भी परपेंडिकुलर, या तो करंट बाहर आएगा या करंट अंदर जाएगा। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे देखिए कि इस टाइप से एक सर्कल है, इस पे नीचे लगेगा या तो ऊपर लगेगा। ये आर वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर है ना, फाइनल से इनिशियल मिलाने का, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से dl को dl रखते हैं और थीटा क्या हो जाता है, साइन 90 बाय r²। r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा x² प्लस r² का √/,
इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब हम सिंपली इंटीग्रेट दोनों साइड कर देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है वो अपने आप हट जाएगा और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा dB का b में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से आ जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई साइन 91 इंटू आई, करंट आई। ध्यान से देखिए dl को अगर हम, और यहाँ से आ जाएगा सिंपली क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आर के स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा dl का इंटीग्रेशन अगर कीजिएगा, dl का एक सर्कल है तो dl को हम अगर टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सर्कल में आ जाएगा ना 2πr। तो थोड़ा थोड़ा जैसे एलिमेंट है, थोड़ा सा एलिमेंट लिए ये ऐसे पूरा हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सर्कल का क्या होता है पेरीमीटर 2πr, तो यहाँ 2πr लिख देंगे और जिससे आपका वैल्यू अब आ जाएगा, आपका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सियल पोजीशन, यहाँ से आ जाएगा बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या रहा है, B इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई, करंट आई है, आर स्क्वायर की जगह में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट करेंगे, ये देखिए क्लोज लूप का साइन है, एक लूप जहां शुरू होता है वहीं ये आ जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल आर, तो ये आपका आ गया बी फील्ड। और ध्यान से देखिए ये बी रिजल्टेंट अभी नहीं आया है, अभी हमको रिजल्टेंट भी निकालना है, बी रिजल्टेंट वेक्टर ही नहीं अभी आया है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं बी, और उसके बाद क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट होगा dB cos 90 माइनस थीटा, ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट एक्स एक्सिस में हो गया, अभी हमारा पूरा नहीं आया, उसका हम जो भी आएगा तो dB cos थीटा रिजल्टेंट, ये भी रिजल्टेंट नहीं, अभी हम dB सिर्फ निकाल रहे हैं, उसके बाद हम उसका cos थीटा निकालेंगे। याद रखिएगा ये अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये रिजल्टेंट वेक्टर के लिए अलग लिखेंगे। तो ये आपका आ गया, सिर्फ v निकला 2 पाई आई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2πr। अब हम निकालेंगे इसका 90 डिग्री, अब निकालेंगे हमको रिजल्टेंट वेक्टर, अभी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आया है, अभी हम सिर्फ बी पे बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट वेक्टर हम जैसा कि आपको बता दिए एक्स एक्सिस में होगा तो dB cos 90, ध्यान से देखिए dB इसके साथ इसके ये वेक्टर में मतलब जो एक्सियल पोजीशन पे होगा, क्योंकि वर्टिकल एक दूसरे को क्या बैलेंस कर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा dB cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये जैसा कि पता होगा। तो ये हम अभी बी निकाल लें, अब इसका साइन थीटा निकालेंगे। अब साइन थीटा का वैल्यू जैसा कि आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा का वैल्यू आप ध्यान से देखें क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है r, हाइपोटेनस क्या है इस केस में, ध्यान से देखिए इस केस में हाइपोटेनस क्या है, इस केस में हाइपोटेनस r है, तो r का वैल्यू क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, r क्या है, r लाए ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस पुट कर देंगे, तब लिखेंगे रिजल्टेंट बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड which lies at its axial position, मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो dB क्या हो जाएगा, dB cos 90 माइनस थीटा, तो यहां से आ जाएगा dB साइन थीटा।
डीबी को हम इंटीग्रेट करके ले आए हैं, डीबी का वैल्यू यहाँ से ये आया। अब बस इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा। तो यहाँ से सिंपल है, इसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना है साइन थीटा। बी को इंटीग्रेट करके, डीबी को इंटीग्रेट करके क्या लाए हैं, बी, तो यहाँ से बी साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा। साइन थीटा तो कोई कांस्टेंट होगा ना, इसका वैल्यू कुछ भी होगा, कांस्टेंट होगा। डीबी को हम बी में ले आए हैं, तो बी साइन थीटा इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी कि बी आर का मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिजल्ट। अब साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे। तो यहां से आपका आ जाएगा बी फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे बी फील्ड का वैल्यू आया बी साइन थीटा। तो बी का वैल्यू इतना आ रहा था क्या, म्यू नोट बाई 4 पाई आई। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर आप लेते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू आर आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ से आ रहा था आपका 2 पाई आर। और साइन थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए कैपिटल आर बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, कुछ देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ 2 हो जाएगा सिंपली। तो यू विल गेट म्यू नोट आई बाय नीचे 2, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, और ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इम्पोर्टेंट, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। म्यू नोट आई बाय आर स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे एक्स है, यहाँ पे पूरा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, बहुत ही बढ़िया है। समझिए कि बोर्ड में अगर आ गया इसके बारे में आपको लिखने के लिए कि एक्सेल पोजीशन पे डेरिवेशन ही आ जाएगा बोर्ड में आपको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को भी हम टच करेंगे। सो इस पॉइंट को आप स्टार लगा लीजिए, यही इतना मेहनत है। ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया। अब इसमें एक केस है कि ये x का वैल्यू इस केस में अगर 0 हो जाए तो समझिए कि इस करंट कैरिंग वायर पे सेंटर पे आपका नहीं, सिंपल सा बात है कि लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं कि इसके सेंटर पे x का वैल्यू 0 है। जब ये सर्कुलर वायर रहे और उसके सेंटर पे आपको निकालना है, क्या इस केस में आपका फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आपका लिख देते हैं म्यू नोट बाई 2 आई कैपिटल आर स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये आपका आ गया बी फील्ड। अब हमको क्या निकालना है कि एक सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर रिंग टाइप है। अब इसके सेंटर पे निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर। अब जब सेंटर पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा बात है कि एक सर्कल है, उसके x डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। यही x डिस्टेंस धीरे 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 कम हो जाएगा तो इसके सेंटर पे आ जाएगा, क्योंकि सेंटर से ही पास करता है, उसी को हम एक्सियल बोलते हैं। तो इस केस में x बराबर 0, जब x बराबर 0 कर देंगे तो देखिए बी फील्ड एट सेंटर, बी फील्ड एट द सेंटर,
क्या हो जाएगा आपका, x बराबर इस केस में 0 कर दीजिए, तो देखिए म्यू नॉट बाई 2। जब x 0 हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आ जाएगा i, और यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा बात देखिए, यहाँ से कैपिटल R आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये होता है, ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी सर्कुलर वायर रहे उसके सेंटर पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो वो ये हो जाएगा। तो ये हम इसके थ्रू लाए हैं। अब हम आगे देखेंगे, सोलेनॉइड पे चर्चा करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। देखेंगे ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर सब कुछ हम दिखा पाए हों। सो अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अप टू डेट।